हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 22 की हेडिंग है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कोई भी जो कंडीशन रखी जा रही है वो फुलफिलमेंट होनी ज़रूरी होती है किसी भी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। BREC लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम इस सेक्शन की जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है वो सिंपल सी बात कर रहा है, किसी भी बंदे को इंटरेस्ट तभी ट्रांसफ़र होगा जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होंगी तभी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा किसी भी पर्सन को। जब कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई जाती हैं इसका मतलब होता है कि पहले वो कंडीशन फुलफिल होंगी उसके बाद इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। कंडीशन प्रेसिडेंट का यही मतलब है कि पहले कंडीशन फुलफिल होंगी बाद में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होगा। तो फिर चलिए BREC लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। BREC लैंग्वेज के मुताबिक वेयर द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल बिफोर अ पर्सन can take an interest in the property, the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with। इसका मतलब है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, वो कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस पर्सन का इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब वो कंडीशन सब्सटेंशनली कंप्लाइड होनी चाहिए। सब्सटेंशनली कंप्लाइड मतलब वो कंडीशन ओबे होनी चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इन केस वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ही यही होता है कि पहले कंडीशन फुलफिल हो फिर इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा। तो फिर चलिए इस सेक्शन को इलस्ट्रेशंस के ज़रिए समझते हैं। नंबर फर्स्ट इलस्ट्रेशन के मुताबिक ए ट्रांसफ़र 5000 रुपीज़ टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D. B is deemed to have fulfilled the condition। इस इलस्ट्रेशन के मुताबिक B ने जो कंडीशंस रखी हुई थी वो फुलफिल कर दी। B ने जो है वो कंडीशन कैसे फुलफिल की, आइए इस इलस्ट्रेशन की मीनिंग करके समझते हैं। A जो है 5000 रुपीज़ B को ट्रांसफ़र कर रहा है और A जो है वो कंडीशन रख रहा है कि अगर B जो है वो शादी करेगा विद द कंसेंट ऑफ C, D एंड E, मतलब C, D और E के कंसेंट से B जो है शादी कर रहा है। E डाइज और E जो है वो मर जाता है। B मैरीज विद द कंसेंट ऑफ C एंड D। B जो है C और D की कंसेंट से मैरी करता है, क्योंकि B जो है वो तो इस दुनिया में नहीं है, उसकी कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब होगा B ने जो है वो कंडीशन फुलफिल की क्योंकि C और D के कंसेंट से उसने शादी की। तो अब उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है A जो है वो B को ट्रांसफ़र करेगा। आइए हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को समझते हैं। A ट्रांसफ़र 5000 रुपीज़ टू B on condition that he shall marry with the consent of C, D and E. B marries without the consent of C, D and E, but obtains their consent after the marriage. B has not fulfilled the condition। यहाँ पे B जो है वो अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा। A जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है B को 5000 रुपये, लेकिन उस कंडीशन पे वो ट्रांसफ़र करेगा 5000 रुपये B को जब B मैरी करेगा विद द कंसेंट ऑफ C, D एंड E। मगर B क्या करता है, वो शादी कर लेता है C, D और E की कंसेंट के बगैर। B जो है वो C, D और E से कंसेंट लेता है मगर शादी के बाद। B की कंडीशन क्या थी, B को शादी से पहले C, D और E की कंसेंट लेनी थी, मगर उसने क्या किया, शादी के बाद उसने C, D और E की कंसेंट ले ली, मगर यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ही यही होता है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र होने से पहले ही वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होने से पहले कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यानी कि अब जो B का इंटरेस्ट है वो नहीं बन रहा।